अबे पहले शादी की फिर बच्चा किया, मजे लिया, साले छोड़ रहा है उसे। अबे तू जानता भी है ये क्या किसका है? जानता है कुछ मेरे बारे में? उधर चल पहले, उधर बैठ, उधर बैठ पहले, इधर बैठ पहले चुपचाप, मैंने जीतता कहा, बैठ। जितनी आवाज है ना सब डाल दूंगा तेरे घुमा के, समझ में आया? जब ये इसका बच्चा नहीं क्यों तूने इसके ऊपर ब्लेम लगाया झूठा? मारूं कंटाप तो दूर गिरेगी जाके। चल थाने, अभी तुझे बताता हूँ। क्या प्लीज प्लीज क्या ये बता तूने कैसे किया? चल अभी तुझे बंद करवाता हूँ। Hey, what's up guys? I'm स्वप्निल ठाकुर फ्रॉम ब्राउन एस्पैंक टीवी। सो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक नई एक्सपोज वीडियो लाया हूँ। और उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन में जो वीडियोस मेरी जा रही हैं वो सेम यही लोकेशन रहती है। तो उसका मैं एक मेन रीज़न बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा घर और मेरे जितने सिस्टम हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं और जितनी भी मतलब मेरी पावर है, तो यहाँ पे आसपास ये है कि जिससे बाई चांस अगर जैसे मैं किसी को मैंने बुलाया और सपोज़ दैट उसने और लड़कों को बुला लिया या कुछ ऐसा मुद्दा बढ़ गया, तो मैं उसे हैंडल कर पाऊँ। बस मैं इसलिए इस लोकेशन को बहुत अच्छे से मतलब प्रीफर पहले करता हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी ना हो, अगर हो तो मैं उसे सॉल्व कर लूँ। ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उनका नाम रिया मौर्य है। एक्चुअल में रिया जी का मुद्दा क्या थोड़ा सा मैं बता दूं, आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि ये एक गर्ल है, बट ये गर्ल नहीं है गाइज़। ये मैरिड हैं, इनकी शादी हो चुकी है। 10-11 महीने हो चुके हैं इनकी शादी को। और मुझे जैसा कि इन्होंने बताया कि 2-2.5 महीने का बेबी भी है इनके पेट में। तो इन्होंने जो है लव मैरिज की थी, मंदिर में शादी की थी इन्होंने बताया। पर जो इनका जो पति है वो शादी के 2 या 3 महीने बाद ही इनको छोड़ के वो इसी मोहल्ले में जहाँ ये रहती है वहीं रहता है, लेकिन अलग रहता है, इनके साथ नहीं रहता है। तो जब इन्होंने उससे पूछा तो वो डायरेक्ट कहता है कि हमारी शादी नहीं हुई, मतलब एकदम साफ साफ झूठ बोल रहा है, ऐसा ये बता रही हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं कि हमारी शादी हुई। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये गॉड नोज़। तो देखते हैं कि हम क्या होगा। बाकी आपको पता है जैसा कि मेरी सारी वीडियोस में होता है कि मैं जिनकी हेल्प करता हूं वो खुद हमारे ऑडियंस को बताते हैं। तो आप जो है रिया जी थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को शॉर्ट में बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। मेरा नाम रिया है और मैं इंडिया से ही हूँ। तो मैंने लव मैरिज की थी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। तो हमारी शादी को हो गए होंगे 10-11 साल। 11 साल या महीने? महीने, सॉरी। हाँ महीने। तो 10-11 महीने हम दोनों को हो गए, ठीक है। और हम दोनों ने मतलब कि लव मैरिज की थी। एक दूसरे से हम लोग प्यार करते थे, तो हम लोगों ने मंदिर से शादी की थी। हाँ जी। तो उन्होंने बोला था कि मुझे कुछ काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए बाहर जाना है। तो मैं उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, इसलिए मैंने उनको बाहर जाने दिया। अब वो बाहर चले गए थे और वो वापस भी आ गए हैं, बट वो बाहर से आने के बाद मुझे पहचान नहीं रहे हैं। अच्छा। वो ऐसा बोलते हैं कि कौन सी शादी, कौन सा प्यार और तुम कौन हो, मतलब इग्नोर करते हैं। और रहते कहाँ हैं? आपके मोहल्ले? हमारे मोहल्ले में ही है, लेकिन आपके साथ नहीं रहते? लेकिन मेरे साथ वो नहीं रहते। और मुझसे मैं जब भी बात फ़ोन करती हूँ, मैं फ़ोन काट देते, कॉल नहीं उठाते। बंदा मेरे सामने से गुजरता है, मुझे इग्नोर कर देता है। अच्छा, मतलब जब शादी हुई थी 2-3 महीने साथ रहे हैं जी। और उसके बाद में फिर तुम्हें छोड़ दिया। जी। और अब इग्नोर कर रहा है कि हमारी शादी नहीं हुई। नहीं हुई है। तो आपकी शादी हुई है तो किसी को पता ही नहीं है क्या कि शायद नहीं, हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से की, हम लोग अकेले में। आपकी फैमिली को भी नहीं? तो मुझे उस पर ट्रस्ट था, तो मुझे लगता था कि मैं चाहे मंदिर से करूँ, चाहे मैं उसके साथ ऐसे ही रहूँ, तो मेरा ही बंदा आप मेरे जब साथ आपने रहेगा। जैसा बताया आप 2 महीने उसके साथ थी, तो 2 महीने में ऐसा तो है नहीं कोई जानता नहीं हुआ या कोई वैसा कोई आपके जानने वाला नहीं, मैं एक्चुअली किसी से मतलब नहीं रखती थी। मुझे जब उसके ऊपर ट्रस्ट था, मुझे किसी और से मतलब नहीं था। तो ये चीज़ तो मैं खुद ही जानती हूँ। तो आपने खुद से उससे बात करने की कोशिश नहीं करी? मैंने बहुत कोशिश की, बट वो बंदा मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। तो अब आप क्या चाहती हो ये मुझसे बताओ बस। मैं चाहती हूँ कि उस बंदे को मैं उससे एक बार बात करना चाहती हूँ कि आखिर वो चाहता क्या है। और मेरे पेट में 2 महीने 3 महीने का बेबी है, तो उसका क्या करूँ, आप बताइए। नहीं, वो तो मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम कि ज़ाहिर सी बात है वो बहुत गलत कर रहा है। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि उसे आप फ़ोन करके, जैसा कि आपने बताया आपकी कॉल ही नहीं उठा रहा है और ऐसा वैसा कर रहा है, तो फिर वो आएगा आपसे मिलने? बिल्कुल आएगा मिलने में, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। मैं वो हाँ, क्योंकि मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि जब तक वो आएगा नहीं तब तक हम आपकी प्रॉब्लम शायद सॉल्व ना कर पाएँ। तो आपको बुलाना पड़ेगा ही एनी हाउ। अब उसे आप कैसे बुलाती हैं, आप फ़ोन करो और उस तरीके से बुलाओ। स्पीकर पे फ़ोन रखिएगा। हेलो हेलो। हाँ, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैं सिर्फ बात करना है मुझे, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट बात करना है। आप ऐसे क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो?
अब ऐसे क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैंने किया क्या है? ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगी, पर आप मुझसे एक बार अभी मिलने आ सकते हो? मुझे सब कुछ फाइनल करना है। मैं आपसे बोल रही हूँ, मुझे सब कुछ आज फाइनल करना, एकदम क्लियर करना। आप एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। देखो, मुझे कुछ फाइनल नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो प्लीज फोन कट कर दो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगी। प्लीज़, अगर मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज़ एक बार आके मिलो। मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए नहीं कहूँगी। मैं कितनी बार कहूँ, मुझे नहीं मिलना तुमसे, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे सब कुछ फाइनल करना है, तुम आके मिल सकते हो प्लीज़ एक बार? ठीक है, तो चलो ठीक है, तो आज सब कुछ फाइनल हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, आज मैं फाइनल कर दूंगा। अगर मुझे तुमने कॉल की है, मिलने की कोशिश की, तो छोड़ूंगा नहीं तुमको, याद रखना। ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ व्हाट्सएप, प्लीज़ आप आ जाओ। हाँ, जल्दी करो। ठीक है, लोकेशन सेंड करो। बात करने का लहजा देख रहा है कि किसी को तुमने फंसाया प्यार में, उसके बाद कर दिया तुम्हारे ठीक। उसके पेट में तुम्हारा बच्चा हाँ। तुम पहले ऐसा काम ऐसा शायद बेबी की वजह से भाई छोड़ा, यार, अब ये क्या भी हो कर सकता सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि लड़का किस तरीके से बात कर रहा था, मतलब बहुत गंदी तरीके से बात कर रहा था, जैसे कि जानता ही नहीं है, मतलब इतने गुस्से में बात कर रहा था। मैं क्या बताऊं, अब क्या प्रॉब्लम है ये भगवान जाने। अब वो उसके आने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, शादी करने के बाद भी जो है मना कर रहा है यार। लेकिन अक्सर गाइस होता है क्या ना कि जैसे कि अब लोग बचपने में शादी तो कर लेते हैं, लेकिन जब बोझ आ जाता है, जैसे बच्चे का, जब इसने बताया होगा, उसे पता लगा होगा कि पेट में बेबी है, तो आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है। तो हो सकता है इस वजह से भी उसने जो इग्नोर किया होगा, या हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न हो। तो जब वो आएगा उससे बातचीत करते हैं, हम पता करते हैं कि क्या होगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, कैमरा लगा हुआ है, आप जो भी बात करना उससे इस तरीके से बात करना कि मतलब थोड़ा सा वो अपने मन की बात बताए कि उसने क्यों छोड़ा, और ये कबूल कर ले कि हमने शादी की। अगर नहीं करा पाओगी, बाकी हम लोग तो हैं ही, टाइम पे आ जाएंगे। तो बातचीत करना, और कैमरा लगा है आपको पता, और ये मेरा फ़ोन ले लो, इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। और आप थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से बात करना, बाकी सही समय पर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और आप एक फ़ोन ये भी रखा है, थोड़ा सा ध्यान देना, आ जाओ। अब तुमने क्यों फोन किया? तुम्हें तो भड़क क्यों रहे हो? भड़कने की बात ही है, कितनी बार तुमको कहा मुझे फोन मत किया करो। आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ के चल गए? आप मुझसे प्यार करते थे ना? प्यार व्यार सब ठीक था, ठीक है, जब तक प्यार हुआ तब तक शादी हो गई, बस खत्म, मैटर खत्म हो गया। उसके बाद शादी का कुछ खिलवाड़ होता है क्या, ये बताइए आप। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, इसलिए बस छोड़ना चाहता हूँ। आप जानते हो मैंने आपको किस लिए बुलाया यहाँ पे? क्या देखो, फैसला करना है तो सीधे कर लो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और तुम्हें मुझे नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, बस दैट्स इट। आप कुछ जानते हो ना कि मेरे पेट में आपका बेबी पल रहा है? क्या बात बकवास कर रही हो तुम तो? मैं बकवास कर रही हूँ? इसे बकवास आपको लगता है? देखो, आप ऐसे कैसे कर सकते देखो, हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं चुपचाप कह रहा हूँ कि आज के बाद मुझे फोन मत करना। तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की, मुझे ये बता दो आप ना। घर वालों की वजह से, और मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता बिल्कुल भी, समझ लो एक बात, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद हो, समझी? ठीक, आप सोच रोज रहे हो रोज क्या फोन बोल करके, रहे हो? रोज रोज मुझे, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप आइंदा गलत मुझे कर रहे हो। तुम्हारी कॉल नहीं आप आनी गलत चाहिए। कर रहे हो, जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो आप। हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ, तो इससे क्या तुम्हें मतलब? तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की थी? जो आपको रहना ही नहीं मेरे साथ, तो आपने क्यों ऐसा किया? करता भी क्या? मैं आपको मजाक दिखती हूँ क्या, जो आप खेल के चले गए मेरे साथ? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, बस समझ रही हो? इसके बाद मुझे तुम्हारी कॉल लेनी चाहिए, तब मुझे तुमसे मिलना है, ठीक है? क्यों भड़क रहे हो दोस्त? अरे जाओ अपना काम करो भाई। यही है। हाँ यही है। भाई इतनी देर से देख रहा, आप चिल्ला रहे हो यार, ये पब्लिक पार्क है, आप ऐसे ही चिल्ला रहे हो। तुम लोग क्या भाई? दोस्त, तुम्हें हमने ही बुलाया, इसने नहीं बुलाया, ठीक है। अब पहली बात तो ये समझ लो, क्या अब अपनी तरफ से कुछ बताओगे या हमारे पूछने पर सब बताओगे? ये सब क्या है? मुझे पूछ रहा हूँ, सब क्या है? पहले तो चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत, पहली बात तो धीरे थोड़ा सा बोलो। बहुत देर से सुन रहे जो तुम्हारी जब चिल्ला से मचा बात ही नहीं कर रहे मुझसे आप सही से। ओए, तुमसे बात करने का बचा ही क्या है? क्या करूंगा तुमसे बात करके? क्यों पहले तो क्यों भड़क रहा भाई, क्यों भड़क रहा? अबे, एक बात ये हम दोनों बताओ। का मैटर है ना? हाँ मैटर है, मुझे पता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि कौन है वो तुम्हारी? कुछ भी लगती हो तुमसे क्या? नहीं नहीं, बताओ तो। मैं इसकी बीवी हूँ। बेबी थी, अब नहीं हो। डिवोर्स हुआ है तुम्हारा मन होगा तुम मतलब- शादी करोगे, तुम्हारा ये मन बताओ, होगा लेकिन तुम तो उससे ये कहते हो कि हमारी शादी नहीं हुई है, अब तो बता रहे हो बीबी थी। तो भाई किसने देखा? तुमने देखा? तुमने देखा? हमारी शादी नहीं हुई है, हम तो नहीं। मैं चलता हूँ। इधर बैठो, इधर पहले बैठो, अभी चल देना, बैठो बैठो आप बैठो। तो कहते मंदिर से करो या फिर ऐसे ही रहो मेरे साथ, तुम तो मेरी बीवी हो, बन के रहोगे हमेशा। वो सब चुप नहीं रहो है। यार, कहाँ कहाँ क्या बोलना समझ आ रहा है? कौन है सब?
तुमने भाई शादी देखो। नहीं की मंदिर में? नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? यार मुझे एक बात बता, ऐसा क्यों कर रहे हो? बस एक रीजन अगर कुछ हो तो बता दो, वरना फिर क्या फायदा, भी बहुत दिमाग खराब हो जाए। देख, तू मुझे जानता नहीं अभी, ये हम दोनों का मैटर है, हम दोनों को रहने दे। नहीं तू तुम ये लोग अपना बता, काम तूने करो। प्यार प्यार करके पहले तो उसकी जिंदगी में घुसा, उसके बाद तुमने जो अपना करना था करके उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ दोगे? अबे जानते क्या हो तुम तेरा लोग? खरीदा हुआ माल है। मैं जो जानता हूँ सब समझ में, लड़कों से मैं रग रग से वाकिफ हूँ, आई बात समझ में? जब वो माँ बनने वाली और तुझे छोड़ के निकल गया। जैसे तुम्हें पता लगा कि वो जो है प्रेग्नेंट है, तुमने उसे छोड़ दिया 2 महीने बाद। यार मुझे सब बातें नहीं करनी, सीधी बात। और मैं चलता हूँ यहाँ से। मुझे क्या तुम लोग बकवास कर रहे हो? बच्चा चुपचाप यहाँ बैठे रहो, चुपचाप यहाँ बैठे रहो, पहले बैठो यहाँ, बैठो हम बताएं। और दूसरी बात, यहाँ से अगर तुम चले भी गए ना तो फिर घर नहीं जाओगे, सीधे यहाँ से जो लंबा नपोगे समझ में आ जाएगी बात। देखो अगर ये सब मजाक करी तो मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कभी शादी को या प्यार को लेकर कोई मजाक नहीं होता, आप ये भी जानते हैं। तू जो प्यार उसकी पे जिंदगी के साथ नहीं मजाक होता, कर ठीक है? रहा अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता चलो समझे, शादी करने बाद ऐसी बात कर रहा है तू? उसके बाद में 2 महीने 3 महीने का जो है बच्चा है, सब कुछ जानते हो, उसके बाद जो छोड़ रहा है। इंसान ही कि साले जंगली है। देखो मैंने इससे कोई शादी नहीं की है और ये कोई मेरा बच्चा नहीं और मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, ठीक है? पागल वागल है इसे क्या? मुझसे मिलना है तो अभी कैसे तूने मिलना है अभी बस? तूने तो कहा था कि तू शादी कर चुका है। तूने बोला था कि नहीं? अभी 10 बातें मत बोल, इससे पहले दिमाग मेरा खराब हो। सच सच बता। मैं मैं इसको नहीं जानता, सीधी बात, बस खत्म। मैं इसको नहीं जानता। यहाँ मिलने कैसे आया जानता तू? नहीं तो मिलने कैसे आया था? कैसे मिलने आया जब जानता नहीं है तू? क्या रिश्ता लगता है आप दोनों का? जल्दी बोल, साफ साफ बोल, और ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने आपको बिगाड़ा क्या, ये बताइए। मैंने कभी आपको देखो। बुरा ही नहीं चाहा। हाँ मैं मानता हूँ मेरी इसके साथ शादी शादी हुई थी ना, तो झूठ क्यों बोल रहा है अभी तक? क्यों झूठ बोला है? पूरी बात खुल के बताइए यहाँ पे। मुझे नहीं रहना बस इसके साथ। अरे कोई रीजन तो बता यार। होता है कि रीजन का। पर्सनल रीजन है। वो पर्सनल तो रीजन करूँ क्या? 2 मिनट में सही हो जाएगा पर्सनल। यहाँ साले सीधे जाएगा थाने। देख, जब लपेटा जाएगा ना, तमीज से बोला तमीज यार, से ही बोल रहा हूँ मैं, तमीज से। तमीज से ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? पहले से चिल्ला रहे हो। धीरे से बात कर, थोड़ा बहुत ज्यादा आवाज तेज मत कर। अब बता चुपचाप। Pregnant है, ये मजाक नहीं है, ठीक है? वो पर्सनली नहीं है, ये प्रेग्नेंट है, ठीक है? अब चुपचाप बताओ क्या रीजन है? ऐसा क्या हो गया जो साले पहले शादी की, लव मैरिज है, कोई ऐसा नहीं है घर वालों ने जबरदस्ती बांध दिया जो तू नहीं कर रहा है? तुझे पसंद थी तब तूने शादी की। मुझे इसके साथ रहना पसंद नहीं है। तो तूने और शादी क्यों करी? क्यों बेटा? करी शादी जब क्यों पसंद नहीं है? शादी करी तूने? बस शादी की काम खत्म हो गया, मैं चलता बना। अभी तो ये शादी काम खत्म करने के लिए होती है। पागल वागल हो गया क्या? क्या है क्या तू? बेटा फालतू बात मत करो, ठीक है? एकदम अच्छे से जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो अच्छे से। बात करो, ठीक है? और तुम लोग हो कौन वैसे जो मुझसे पूछ रहे भाई अभी पता चले। वो मैं बताऊंगा अभी कौन हूँ, लेकिन अपनी बात बताओ। और अगर कुछ भी नौटंकी तुम चाह रहे हो तो अगर यहाँ चले भी गए तो भी तुम सोचो बच जाओ, बच नहीं पाओगे। अभी उठ के तुरंत चले जाओ, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगले ही दिन ना इतना लंबा नपोगे ना, खुद आओगे सब हम समझ लोग। में आ जाएगा तुम्हारे। ओके भाई ये करा क्या तुम लोग? जो बात है सही सही बताते हैं यहाँ पे, ठीक है? लास्ट बार पूछ रहा हूँ, बता रहे हो या नहीं? आखिर क्या रीजन है तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? मुझे तुम चुप रहो, तुमसे बोल रहा हूँ ना। 1 मिनट आप चुप रहिए, बताओ क्या रीजन है? बताओ। हमारी शादी हो गई थी। हाँ, शादी के कुछ दिनों बाद पता चला कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं जिससे बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मतलब? मेरे अंदर एक कमी है कि मैं चाहे जितना भी कुछ कर लूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं वो बेबी प्रोसेस नहीं कर सकता। मतलब तुम पिता नहीं बन सकते हो? कभी भाई नहीं। क्या तो- बोल रहा है? सच बोल रहा है, झूठ बहाना भी मैं तो मैं बना सच्ची सकता कह रहा हूँ, मैं है। रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। भाई इतनी बड़ी यार- बात कोई झूठ भी नहीं बोलेगा अपने लेकिन बारे में। जब मुझे पता चला ये प्रेग्नेंट है तो मैं शॉक हो गया कि ये कैसे हो सकता है। मैं इसे कितनी बार पूछा लेकिन ये कहती रही कि नहीं ये आप ही का है, आप ही का है। मैडम मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? ये तो यहाँ तो अलग ही मुद्दा कुछ पता चला। ये क्या आप बताएंगे कुछ? शांत क्यों है आप? ये आप बोल रही थी, आप बोलिए। जल्दी जल्दी साफ साफ बताइए और मुंह खोलिए आप। हम लोग किसी के गलत। रिया अब मुंह नीचे झूठ करने बोल रहा है, इसी का बच्चा है ये। उसके पास सुनो, सबूत अच्छा मेरी है। बात सुनो, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि गलत के एकदम खिलाफ हूँ मैं। अगर ये गलत होगा तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन अगर आप गलत हुई तो बहुत लंबा फंसोगी। इससे पहले कि सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हें पता है तुमने हेल्प मांगी है, बिल्कुल है हेल्प करने के लिए, लेकिन ये नहीं अगर बंदा गलत है तो ही। कर सकते हम लोग। गलत की हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकते, तो साफ साफ बताओ मैटर क्या है। इनका बच्चा आप देखो सच बोल दो, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ हैंडल हो जाए, लेकिन सच, केवल सच। एक्चुअली मैं इससे पहले किसी और रिलेशनशिप में थी, बट इसकी ये मेरी लाइफ जैसे है, मैं मेरा उसके मुझे कुछ भी नहीं था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी। तो ये बेबी किसका है? वो किसी और का है, किसी और का है? मेरे एक्स का है। वाह, बताओ।
अबे चूतिया है क्या तू? तुझे पता है तू क्या बोल रही है? ये आपने तेरा अपने दिमाग husband फिर से गया है क्या? convince करने की कोशिश भी नहीं करी कि मैं उसके अपने Actually, ये हस्बैंड को इतना बता अच्छा पाऊँ। लड़का था, शादी मुंह बंद कर एकदम बिल्कुल, बेवकूफ कहीं की। अकल नाम की चीज नहीं है जरा सी भी तेरे अंदर। अच्छी खासी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी उसकी। बंदा तेरे से प्यार करता था, वही मैं सोच रहा था कि कोई जब बंदा लव मैरिज करता है ना दोस्त, तो कोशिश ये रहती है कि लड़का पूरी लाइफ निभाएगा, क्योंकि उसने लव मैरिज की है। पहले प्यार करता था फिर शादी की, ऐसा नहीं घर वालों ने ज़बरदस्ती बांध दिया। और अब ये मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये जब ये मुझे आई थी हेल्प लेने, जब बता रही थी, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि कहीं ना कहीं इसी की गलती होगी, वरना लव मैरिज इतनी जल्दी लड़का नहीं छोड़ता है। मैडम इतना घिनौना काम करने से पहले आपको शर्म भी नहीं आई जरा सी तुमको? आगे यही रीजन लेके कि आप pregnant मुझे हो, नहीं उसने पता आपको कि छोड़ बात दिया। इतनी बढ़ जाएगी। और तुम्हें सबसे बड़ी बात, जब तुम यहाँ आ भी गई हेल्प लेने, तुम्हें ये नहीं लगा अगर मैं जान जाऊँगा तो तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं? अब लड़का हम लोग कह रहे थे 90 और मैं का, इसे नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन मैम बस आप मैंने- क्या आप- छोड़ने जाती, क्या सब कुछ तो अब और अब मेरी बात सुन, अब आज के बाद तू खुद इससे बात नहीं करेगी और इसको हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से आज़ाद कर दे। बस अपनी लाइफ से इसको हमेशा के लिए अपनी लाइफ को इसे जीने दे। आपके पेट में जो पल रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी वो भी तो आपकी उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, जैसा किया वैसा तुम खुद भरोगी। का है ये। अब उनके पास आप जाइए, उनसे जाके आप कहिए कि वो पाले किसी के ऊपर। और मैं तुमको बता दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं यूट्यूबर हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। और वो देखो सामने लगा हुआ कैमरा, ठीक है? तो जैसा मुझे इसने बताया था उस हिसाब से मैंने सेटअप किया था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती ये खुद फंस गई है उसमें। अब तुम यहाँ से एकदम फ्री हो, चाहो तो अपनी कहीं शादी भी कर सकते हो, क्योंकि जितना बड़ा इसने पाप किया है इसका कोई हर्जाना नहीं है। कभी भी इसे ना तुम माफ़ कर पाओगे ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। तो इससे अच्छा है दोनों लोग अपार्ट हो जाओ, अपनी अपनी लाइफ को अलग अलग ही जियो, इसी में फ़ायदा है। अब ये समझ में आ रही है तुम्हें बात रिया? नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक चीज देखिए, वो बंदा बेचारा अपनी गलती देके दूर हट गया। दूर हट गया, कुछ बोला नहीं। और कोई होता तो क्या करता है पता है तुम्हारे साथ? सच्चा प्यार, वो खुद की जेन्युइन गलती खुद की देके वो हट गया किनारे। वो कह रहा है भाई हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो हम खुद पीछे हट रहे हैं, और इनको देखिए बाहर मुंह मार रही हैं। ये ऐसी लड़की है। बेशर्मी की हद खत्म हो गई है। निकलिए आप यहाँ से। थैंक यू भाई। तुम यहाँ से जाओ, ठीक है? फोन मैडम फोन। ये फ़ोन लाओ इधर, जाओ यहाँ से। मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब। यार मतलब ऐसा एकदम बिल्कुल एकदम पलट ही गया सीन। क्या सोच रहे थे हम लोग, क्या साला। अलग ही चीज़, ये तो कॉन्सेप्ट निकल आया, हमें समझ नहीं आया। हम लोग इतनी देर से इनको गलत समझ रहे थे कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत किया। मैं और करता भी क्या, लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे सब कहा तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया कि भाई मैंने अभी सोचा हम कि- लोग भी शॉक हो गए कि मतलब ये सिचुएशन। और अभी सबसे बड़ी बेशर्मी लड़की ने बता भी दिया, और एकदम सबके सामने, जबकि उसे पता है कैमरा लगा है फिर भी बोल रही है। ऐसी लड़कियों तुमने जो भी फैसला लिया बहुत अच्छा लिया, लेकिन एक्चुअल में देखो होता है क्या यार, इंसान की जो है उम्र से ज़्यादा बड़ा उसका गुस्सा नहीं होता है। लेकिन आने वाले कुछ समय बाद अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो तो एक बार तुम सोचना, अगर सब कुछ मतलब ठीक रहता है। बाकी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देता हूँ। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जैसे जीना हो तुम वैसे ही जीना। लेकिन अगर इसकी तरफ से ये तुम्हें जरा भी परेशान करे तो तुम मुझे बता देना बस। इसकी तरफ से परेशानी नहीं होगी, बाकी तुम जो चाहते हो वो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है? और बाकी एक तुम्हें मैं ये बात बता दूँ, ये मैं अपनी वीडियो चैनल पे डालूंगा, तुम्हारा फेस मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा ऐसा मुद्दा है। थैंक यू भाई। हाँ, नहीं दिखा सकता हूँ, ताकि लोगों को कुछ पता चल सके कि लाइफ में ऐसे भी सीन्स आते हैं। हर समय लड़का ही गलत नहीं होता है, लड़की गलत नहीं होती, कोई भी गलत हो सकता है किसी भी सिचुएशन पे। तो फिर मैं इसलिए अपनी वीडियो डालूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? अगर प्रॉब्लम हो तो मैं चाहता हूँ कि हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों से थोड़ा सा बिल्कुल लोग जाने ऐसी चीज़ों को भी और समझे। तो धन्यवाद आप लोगों का। बिल्कुल भाई, धन्यवाद आपको। और आई एम सो सॉरी अगर कुछ भी गलत कहा हो, नहीं, हम लोग को पता नहीं था, वरना मतलब ऐसा। नहीं नहीं यार, आप ठीक लोगों है। ने मेरी मदद की उल्टी। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। ओके भाई, ओके, थैंक यू। सो गाइज़, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि क्या सिचुएशन का मूड क्या आ गया यार। हम लोग खुद मतलब मुझे बहुत अब ऑकवर्ड फील हो रहा है। अच्छा हुआ लड़के के ऊपर मैंने हाथ नहीं छोड़ा, वरना मुझे बहुत बुरा लगता, शायद मैं अपने आप को माफ़ ना कर पाता। क्योंकि यार किसी पे गलत हाथ छोड़ना बहुत गलत हो जाता है दोस्त। ये तो अच्छा हुआ कि समय पर पता चल गया। लेकिन मैं इस लड़की को बता रहा हूँ ना, अगर मतलब इस लड़की ने अगर इस लड़के को ज़रा सा भी परेशान किया ना, तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। और मैंने सारा फैसला इस लड़के पे छोड़ दिया, जैसा चाहे वो कर सकता है। अगर साथ में रहना चाहे कुछ समय बाद, जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो रह सकता है, या कुछ भी हो। लेकिन फ़िलहाल यार, और मैंने उससे सॉरी भी बोल दिया, हालांकि यार अब गलती तो है ही है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे जो इसका मूड हो जाएगा। और बाकी आप लोगों ने गाइस वीडियो देखी है, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि जो मुझे गलती हुई है मुझसे क्या मतलब जेन्युइन है। और मुझे लगता है कोई भी मेरी जगह होता तो उससे भी यही गलती होती।
तो बाकी वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी। लव यू ऑल, टेक केयर गाइज।